इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। इस युद्ध के चलते जम्मू में कुछ ड्राई फ्रूट्स की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो सीधा ईरान से जम्मू कश्मीर या भारत आती हैं। अगर इन ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा जो पिस्ता ईरान से आता है उसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ में केसर जो है उसकी भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और लगातार युद्ध के चलते अब यहां व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका सीधा असर जम्मू में ड्राई फ्रूट मार्केट पर पड़ेगा। हमारे साथ जम्मू में ड्राई फ्रूट मार्केट के अध्यक्ष ज्योति गुप्ता जी हैं। सर, युद्ध शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, किस तरह की आप हलचल देख रहे हैं अपने ड्राई फ्रूट मार्केट? अभी तो देखो, अभी लेटेस्ट फेस्टिवल सीजन है हमारा, तो हर चीज़ जो जिसका रेट मतलब बढ़ा है उसका इस मार्केट में तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। क्या क्या रेट्स बढ़े हैं, किन चीज़ों के रेट्स? मोस्टली जैसे हमारा ईरान से पिस्ता आता है, मतलब उसका विद इन 4-5 डेज में 100 रुपये किलो की बढ़ोतरी हो गई है। और अभी सीज़न है, इन्हीं दिनों में हमारा सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट इन्हीं दिनों में बिकते हैं। केसर और दूसरी चीज़ों? हाँ, केसर तो दिवाली में लोग, दीपावली में लोग पूजा करते हैं उसकी, उसका भी रेट बढ़ा? हाँ, उसका रेट कोई 30,000 रुपये किलो बढ़ा है, मोस्ट पर 30 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से। और तीसरा हमारा जो एक मामना गिरी आती है, जो बादाम गिरी मामना गिरी है, उसका 5-6 दिन में कोई 400 रुपये किलो का रेट का डिफरेंस आया है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो टेंशन और बढ़ेगी? नेचुरली मार्केट में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एडजाइनिंग स्टेट जैसे अफगानिस्तान है, दूसरा है जो सारा हमारा ड्राई फ्रूट ही मोस्टली सारा अफगानिस्तान से आता है, ईरान से आता है और अपना यूएई से आता है। मेरे को लगता है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम अपने कस्टमर को कोई इस चीज़ का अफेक्ट नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे हम इनको पुराने रेट में ही हम उनको माल कोशिश करेंगे पुराने रेट में ही दे, लेकिन चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। जम्मू की सबसे बड़ी जो मंडी है, खुदरा मंडी जो है, वहां के अध्यक्ष दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, युद्ध लगातार जो है बढ़ रहा है, कोई बीच का रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसे में किस तरह देखते हैं आप इसका असर, खासकर जम्मू की एक बड़ी मार्केट जो है वो ड्राई फ्रूट मार्केट? मैं समझता हूँ जब दो कंट्रियों के बीच जब कन्फ्लिक्ट ही पैदा होता है उसका असर जो है पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। और मैं समझता हूँ ईरान जो है ऑयल का डॉलर है, और जैसे हमारे इधर पानी में डॉलर होता है, और उसका ऑयल का जो है फ़र्क तो पड़ेगा ही। उसके अलावा जहाँ वो चीज़ें पैदा होती हैं और जिस कंट्रियों में जाते हैं उनके रेट जो है ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो वहाँ से माल कुछ आ नहीं पाता, और जो हमारी कंट्री में चीज़ वो बची होती है तो उसकी किल्लत जब शुरू हो जाती है तो उसके रेट जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट है ज्योति जी ने, उन्होंने आपको बताया कि मामरा बादाम वहाँ होता है, पिस्ता होता है, केसर होता है, अंजीर होती है, और मैं समझता हूँ जब तक हमारे पास है तो हम तो उसी रेट पे देने के लिए तैयार हैं। जब ये चीज़ें की कमी हो जाएगी या ख़त्म होने के कगार पे होगी तो बाहर से माल नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक इसकी जो परचेज पावर है वो बढ़ के आएगी, तो फिर उस समय जो हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ पूरा वर्ल्ड में शांति रहनी चाहिए और पूरा वर्ल्ड जो है देश डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। सर यहाँ एक सवाल ये बहुत ज़रूरी है दीपक जी, आपसे जानना चाहिए। फेस्टिव सीज़न है, लोग त्योहारों में, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, इसके बाद दशहरा, फिर दिवाली, तो इस तरह से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं व्यापारियों को इस फेस्टिवल सीज़न की। आपको लगता है उस पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमारा जो सबसे बड़ा त्यौहार जो है दीपावली का त्यौहार है, दशहरा भी है और नवरात्रे फेस्टिवल चल रहे हैं, तो हमें पूरी साल की आशा जो है इन दिनों में ही दिखाई देती है। और इस तरह से जो दो कंट्रियों के अंदर कन्फ्लिक्ट जो पैदा हुआ है, तो मैं समझता हूँ इसमें व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होगा, और व्यापारी जो है पूरे साल की आशा जो है फेस्टिवल सीजन पे लगाए होते हैं, और मुझे लगता है कि इन दिनों जो है व्यापारियों को नुकसान होगा। व्यापारियों को नुकसान होगा। और यहाँ पर आप देखिए, ये वो आइटम्स हैं, ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो ईरान से यहाँ आती हैं, और अब लगातार जिस तरह से युद्ध बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है, इन व्यापारियों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो इसका सीधा असर भारत में, जम्मू कश्मीर में जो व्यापार है उस पर पड़ेगा। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वासलो, एबीपी न्यूज़, जम्मू।
What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP और भूपिंदर सिंह हुड्डा फ्रॉम कांग्रेस विल टर्न द टेबल्स दिस टाइम? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.